बहुजन समाज पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाया गया अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सुना कि जीवनी और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि राजाराम तोड़म डी कश्यप जनता के प्रतिनिधियों ने माला पहनाकर याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अपने जीवन काल में समानता और लोगों के अधिकारों के लिए लड़े थे। हर साल 14 अप्रैल के दिन पूरा भारत देश अंबेडकर जयंती मनाता है। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी द्वारा शहर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में जहां अंबेडकर जी का विशाल मूर्ति बना लिया, वहां हर्षोल्लास से जयंती मनाई गई है। अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए बस्तर जिला के विभिन्न ब्लॉक से हजारों लोग पहुंचे। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम अध्यक्ष विक्रम लहर ने उनके जीवन में रोशनी डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर भी पुकारा जाता था। वे मध्य प्रदेश के दलित परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, बावजूद उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और लोगों को उनकी पहचान दिलाई। जय भीम। मैं विक्रम लहरे सर्व अनुसूचित जाति समाज से जिला अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम में 134 जयंती जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, इस कार्यक्रम का मैं समिति का अध्यक्ष भी हूँ। आज का जो कार्यक्रम है हमारे आदरणीय भगवान माना जाए भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जन्म दिवस है, जिसे हम ST SC OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी तमाम वर्ग के लोग मिलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। आज एक संदेश हमने दिया है कि ST SC OBC जो है एक साथ मिलकर भाईचारा एकता का संदेश देकर और भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अब SC ST OBC अल्पसंख्यक एक हो गए हैं और जाग भी रहे हैं, बाबा साहेब के विचारों को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं और संविधान को पढ़ते हुए बाबा साहेब के विचार को याद करते हुए उनको पढ़ते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के उद्देश्यों का जो जन जन तक पहुंचाना है, जो गांव तक से शहर तक पहुंचना चाहिए, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक नौजवान तक पहुंचना चाहिए। उनका जो मैसेज शिक्षा वो शेरनी का दून है, वो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, वो मैसेज सभी जगह पहुंच रहा है। महिलाओं को भी जो सम्मान बाबा साहेब ने दिया है, आज महिलाएं भी सशक्त हो रही है, शिक्षित हो रहे हैं और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सबको मेरा सादर जय भीम। मेरा नाम सुचित्रा रंगारे है और मैं वैल्यूवन बुद्ध विहार महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। आज का दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जाती है। इस जयंती से भारत में नहीं दुनिया के 130 देशों में मनाई जाती है। बाबा साहेब को हम सबको याद रखने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं मानती हूँ कि बाबा साहेब ने पूरे भारत का कलंक धोया है। भारत में जाति व्यवस्था इतना बड़ा कलंक था जिसमें समानता मिटती जा रही थी। बाबा साहेब ने संविधान बनाकर सबसे बड़ा अधिकार महिलाओं को दिया है। बाबा साहब कहते थे किसी भी देश की तरक्की इस बात से नापी जाती है कि वहां पर महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। इसका साक्षात उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में 45% महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा कमाती है। तो मैं आज बाबा साहेब की जयंती अपने बच्चे के जन्मदिन से भी ज्यादा धूमधाम से मनाती हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ खड़ी होकर जो कुछ बोल पा रही हूँ ये संविधान की देन है। संविधान निर्माता बाबा साहेब को मेरा शत शत प्रणाम, धन्यवाद। जय भीम। मैं हेमंत पोयाम। आज यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लोग मिलजुल के एक साथ यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और जैसा कि इस देश के अंदर में इन वर्गों को आपस में लड़ाने भिड़ाने और आपस में जातियों में बांटने की साजिश चलती है, तो ये समाज के लोगों ने आज जागरूकता का परिचय देते हुए एकजुट होकर के एक मंच पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए लोग हैं और राजनीतिक पार्टियां इनको आपस में तोड़ती हैं, उन सबसे परे हटकर सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग एक मंच पर आकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी और बहुत अच्छा आगे जो है एकजुटता का परिचय दिया जाएगा। जी धन्यवाद।